वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और हम सब चाहते हैं कि हम किसी भी शादी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगें। तो आपको ये मेकअप लुक किस तरह का लग रहा है, और यदि आप इस तरह का मेकअप लुक चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। यदि आप खुद से इस मेकअप लुक को क्रिएट करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त सोनिया। तो आज मैं आपके लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आ रही हूं। ये एक शादी का मेकअप है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है, आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीनिंग करना होता है। आपके फेस पे कोई भी डस्ट या कोई भी क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीनिंग करनी है। देन उसके बाद आपको अपने फेस की टोनिंग करनी है। टोनिंग करने का तरीका क्या होता है, आपको एक कॉटन पैड लेना है। आपको इसे इस तरह से इस कॉटन पैड के ऊपर डालना है और आपको अपने फेस को हल्के हल्के से डैप डैप करते हुए आपको अपने फेस की टोनिंग कर देनी है। इससे क्या है, आपका जो मेकअप होता है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बहुत लंबे टाइम तक आपका मेकअप अपने फेस के ऊपर टिका रहता है। तो आपको टोनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप शादी के लिए मेकअप करते हैं। आपके बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं तो आप टोनिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। टोनिंग करने के बाद आपको अपने फेस को 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कि टोनर आपके स्किन के अंदर अच्छे चला जाए। अब हमारा टोनिंग का स्टेप कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। यहाँ पर मैं VLCC का मॉइस्चराइजिंग ले रही हूँ। ओनली नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। यदि आपकी स्किन नॉर्मल है या नॉर्मल से ड्राई है तो आपके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं मॉइस्चराइजर को यूज में ले रही हूँ। आपको मॉइस्चराइजर हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइजर को सिलेक्ट कीजिए। अब आपको मॉइस्चराइजर लेना है। इस तरह से आपको अपने पूरे फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर को लगा लेना है। अब हमें सबसे पहले अपने फेस का बेस को तैयार करना है। तो हमें सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ लैक्मे 925 CC क्रीम। इस तरह से हम अपने हाथ के ऊपर फाउंडेशन को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने हैंड के ऊपर इसको लेना है और आपको इसे अपने फेस के ऊपर डॉट डॉट करके आपको इसे कंप्लीट अपने पूरे फेस के ऊपर इसको लगा लेना है। तो मैं आपको इसको ब्रश से आज अपने मेकअप को करके दिखा रही हूँ। आपको इसको बिल्कुल भी फैलाना नहीं है, आपको इसे हमेशा टैप टैप यहीं पे करना है। देखो इस तरह से
फाउंडेशन को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लगाइए। जिस तरह से आपके फेस के हेयर की डायरेक्शन होती है, आपको उसी डायरेक्शन में फाउंडेशन को भी अप्लाई करना है। यदि आपके पास ब्रश नहीं है तो आप यहाँ पे अपने ब्लेंडर को या अपने हाथों को यहाँ पे यूज में ले सकते हो। हम हमारे हाथों से भी बहुत अच्छा मेकअप बेस तैयार कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ब्रश की हेल्प से आपको पूरे अपने क्रीम या फाउंडेशन को अच्छे से लगा लेना है। जब भी आप अपने फेस पर किसी क्रीम या फाउंडेशन को लगाते हो तो आप उसको हमेशा अपने हेयर लाइन के अंदर लेकर जाइए, जिससे कि आपका जो क्रीम होती है वो अलग से नज़र नहीं आती है। आपको हमेशा फाउंडेशन या कोई भी क्रीम आपको हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने लैक्मे सीसी अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करी है। जो आपकी स्किन टोन में अच्छे से मैच हो जाए, आपको वही फाउंडेशन या आपको वही क्रीम लेनी है। जब भी आप फाउंडेशन को अप्लाई करते हो तो आप हमेशा उसको अपने हेयर के अंदर लेके जाइए। आप अपने इस मेकअप लुक को या आपके दिन की शादी हो या आपकी रात की शादी हो, दोनों में ही ये बहुत अच्छा लगने वाला है। बस आपको बहुत अच्छे से बेस को तैयार करना होता है, जिससे कि ये आपके फेस पे अलग से नहीं दिखे, आपकी स्किन टोन से हमेशा मैच करता हुआ हो। तो आप देख सकते हैं हमारा बेस रेडी हो चुका है। अब आपको अपने फेस के ऊपर कंसीलर को लगाना है, जिससे कि आपके जितने भी डार्क सर्कल होंगे वो आपको छुप जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर को यूज में ले रही हूँ। यदि आपके आंखों के आसपास काले घेरे हैं या आपके फेस पर निशान हैं, तो हम उनको छिपाने के लिए कंसीलर का यूज करते हैं। कंसीलर आपको हमेशा अपनी स्किन टोन से 1 या 2 शेड हमेशा लाइट होना चाहिए, जिससे कि आपकी अच्छे से दाग धब्बे छिप जाएं। यहाँ पर हम मेबेलिन फिट मी का कंसीलर को यूज में ले रहे हैं। जहाँ जहाँ आपके फेस पर डार्क स्पॉट हैं, आप वहाँ पर कंसीलर को यूज में ले सकती हैं। आप इस कंसीलर को अपने फिंगर की हेल्प से भी इसको यहीं की यहीं सेट कर सकती हैं। और यदि आपके पास कंसीलर ब्रश है, अब आपको इसे कंसीलर ब्रश से आपको इसको कंसीलर को सेट करना है। जब हम कंसीलर को सेट करते हैं तो आपको ब्रश को बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, आपको यहीं से टैप टैप करते हुए आपको सेट करना है इसको। मेकअप करते टाइम हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हमेशा अपने स्किन टोन से मैच करते हुए प्रोडक्ट लेने चाहिए। यदि आपकी स्किन का कलर डार्क है तो हमेशा डार्क स्किन वालों के लिए हमेशा ऑरेंज टोन वाले या रेड टोन वाले कंसीलर को ख़रीदें। इससे हमारा बहुत अच्छा लुक आता है और ये आपके फेस में हमेशा मैच करते हैं। यदि आप अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन या कंसीलर को लगाएंगे तो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेकअप करते टाइम हमें इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। आपको इस तरह ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे आपको वहीं पे डैप टैप करते हुए आपको कंसीलर को सेट करना है। आपको कंसीलर को सिर्फ उसी जगह पर लगाना है जहां पर आपके डार्क सर्किल हैं या आपके डार्क स्पॉट हैं। अब आपको इस कंसीलर को सेट करने के लिए पाउडर को यूज में लेना है। तो मैं यहाँ पे लूज पाउडर को ले रही हूँ, जिससे कि आपका कंसीलर बिल्कुल सेट हो जाए। आप जब भी अपने फेस पर किसी भी फाउंडेशन का या कंसीलर का यूज करते हैं तो उसके बाद आपको अपने फेस के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर या आपको लूज पाउडर को यूज करना होता है, जिससे कि हमारा मेकअप वहीं की वहीं सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम लूज पाउडर को यूज में ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर लैक्मे का लूज पाउडर को यूज में लिया है। आपको इसे अपने हल्के हल्के अपने फेस पर आपको इसे लगाना है। यदि आपकी ड्राई स्किन है तो आप लूज पाउडर को यूज में मत लीजिए। तो हमारा फेस का बेस जो है तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे अपना आईज मेकअप। आईज मेकअप में सबसे पहले आपको अपने आईब्रो की शेप देनी है। जब भी आप अपने आईब्रो को फिल करते हो तो आपको हमेशा एक कलर लाइट को लेना होगा।
जैसे कि आपको बिल्कुल ब्लैक कलर एकदम नहीं लेना है, हम यहाँ पे ग्रे कलर का या आप लाइट ब्लैक कलर का यूज में ले सकती हैं। आपको हमेशा इसे बीच में से फिल करना है, फिर आपको ब्रश से धीरे धीरे इसको आगे की तरफ लेकर आना है। तो आप देख लीजिए, मेकअप करते टाइम हमेशा आईब्रो को ज़रूर फिल कीजिए, आईब्रो को एक शेप दीजिए, इससे आपका मेकअप लुक बहुत ही अच्छा निखर के आता है। क्योंकि जब हम अपने फेस पर फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारे आईब्रो का जो कलर होता है वो बहुत ज़्यादा दब जाता है, इसलिए आप आईब्रो पाउडर की हेल्प से अपने आईब्रो को ज़रूर शेप दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी आईब्रो फिल हो चुकी है। अब हम करेंगे अपना आईज मेकअप स्टार्ट। आपको सबसे पहले लेना है आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश। सबसे पहले हम लेंगे ऑरेंज कलर। हम यहाँ पर ऑरेंज कलर को ले रहे हैं। हम इस ऑरेंज कलर को अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेकर जाएंगे और आपको इसे अपने क्रीज लाइन के ऊपर आपको लगाना है। जब भी आप अपना आईज मेकअप करते हैं तो आपको हमेशा एकदम ब्रश को आई शेडो में लेकर आपको डायरेक्ट अपने आईज पे अप्लाई नहीं करना है। आपको पहले इसे डस्ट ऑफ करना है, इसमें से आपको झाड़ लेना है, उसके बाद ही आपको हल्के हल्के आपको अपने आईज के ऊपर लगाना है। आपको इस कलर को हमेशा अपने ब्लेंडिंग ब्रश से आपको अपने आईज के ऊपर लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ऑरेंज कलर लगा लिया है। अब हम आई शेडो पैलेट में से हम अपने डार्क रेड कलर को लेंगे। आपको इसे अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ लेकर जाना है और इसे आपको क्रीज लाइन के नीचे नीचे की तरफ आपको इसको अप्लाई करना है। क्रीज लाइन से ऊपर हम इसको नहीं लेंगे। आपको इसे भी डस्ट ऑफ करते हुए आपको हल्के हल्के हाथों से आपको ब्लेंडिंग करनी है। आपको ऑरेंज कलर को और इस कलर को आपको मिक्स करना है। इसे हम अपनी क्रीज लाइन के नीचे की तरफ ही आप इसको ब्लेंड करेंगे। अब मैं यहाँ पर पैलेट में से डार्क पिंक शेड की शेडो ले रही हूँ और उसे हम अपने आईज के 1/3 पार्ट में यूज करेंगे। आपको इसे इनर कॉर्नर से आपको आउटर कॉर्नर की तरफ लेकर जाना है, लेकिन आपको इसे ओनली 1/3 पार्ट के ऊपर ही अप्लाई करना है। इसे आपको अपनी फुल आईज के ऊपर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। जहां आपकी आईबॉल होती है आपको अपने इनर कॉर्नर से आपको ओनली 1/3 पार्ट तक ही इसको अप्लाई करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको फिर से एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और आपको इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है, ब्लेंड कर देना है, जिससे कि आपके आई शेडो अलग से नहीं दिखें। इसी तरह से आपको अपनी दूसरी आईज के ऊपर भी बिल्कुल सेम रूल को फॉलो करना है। इसमें भी हम सबसे पहले ऑरेंज कलर लेंगे, उसे आपको क्रीज लाइन के ऊपर लगाना है। अब हमने सेम दोनों आईज के ऊपर मेकअप कर लिया है। अब हम पैलेट में से एक शिमरी शेड को लेंगे और आपको उसे ओनली सिर्फ अपनी आई बॉल के ऊपर लेना है। यहाँ पे जो हम हाइलाइटिंग करते हैं मैं उस शेड को ले रही हूँ। आपको इसे सिर्फ अपनी आई बॉल के ऊपर यूज करना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, सिर्फ आपको इसे अपनी आई बॉल के ऊपर ही लगाना है। आप इसे अपने फिंगर से भी लगा सकते हो या आप इसे फ्लैट ब्रश से भी लगा सकते हो। इसी तरह से आपको अपनी दूसरी आईज के ऊपर भी लगा लेना है। इससे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। फिर से आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और आपको उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। याद रखिए ब्लेंडिंग ब्रश आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक टिश्यू पेपर को रखना है अपने साथ में। जब भी आप ब्रश का यूज करती हैं और टिश्यू पेपर आप उसे साफ़ कर लीजिए, फिर से आप अपने आईज के ऊपर से अप्लाई कर लीजिए। अब हम यहाँ पे लाइनर को अप्लाई करेंगे।
यहाँ पे मैं लैक्मे का लाइनर को ले रही हूँ, ये लिक्विड लाइनर है। तो लाइनर को हमेशा बीच में से स्टार्टिंग कीजिए, उसके बाद ही आपको उसे पीछे तक लेकर जाना है। हमेशा लाइनर को पहले आप पतला लगाइए, उसके बाद ही उसे मोटा कीजिए। जब आप बिगिनर्स होते हैं तो आप हमेशा स्केच वाले लाइनर को यूज में लीजिए, जिससे कि आपका मेकअप बिगड़ता भी नहीं है और वो भी बहुत अच्छा लुक देता है। इसी तरह से हम अपनी दूसरी आईज के ऊपर भी लाइनर को अप्लाई कर लेंगे। और यदि आपसे कभी खुद से लाइनर नहीं लग पाता है तो आप किसी और की हेल्प भी ले सकती हैं। जब भी आप अपनी आंखों पर लाइनर को अप्लाई करते हैं तो आपके पास हमेशा एक छोटा मिरर होना चाहिए और आपको हमेशा लाइनर को अपनी आंख खोल के ही उसे अप्लाई करें। आपको आंखों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आपको आंखें खोलकर ही आपको लाइनर को अप्लाई करना है। इस तरह से आपको अपनी दोनों आंखों पर लाइनर को लगा लेना है। आप यहाँ पे विंग लाइनर को भी लगा सकते हैं। तो आप देखिए हमारा लाइनर लग चुका है। अब हम अपनी आंखों में काजल को लगाएंगे। मैं यहाँ पर HR की काजल को यूज में ले रही हूँ। आपको इसे अपनी लोअर वाटर लाइन और इसे अपर वाटर लाइन दोनों में लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसे अपनी ओनली लोअर वाटर लाइन में लगा लें और अपर वाटर लाइन में छोड़ दें। तो आपको हमेशा काजल को दोनों लाइन में अपने अंदर की तरफ इसे लगाना है। इससे आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। तो आप देख लीजिए। अब हम यहाँ पे मेबेलिन का मस्कारा ले रहे हैं। मस्कारा की हमेशा डबल कोट ही लगाएं। जब भी आप किसी शादी या फंक्शन में तैयार होती हैं तो मस्कारा को बहुत ही अच्छे से लगाइए। मस्कारे को आपको बहुत ध्यान से लगाना है और इसे आप अपनी लोअर लैशेस में ज़रूर लगाइए। जब भी आप किसी शादी या पार्टी में आप मेकअप करते हैं तो आप 2-4 दिन पहले आप आईलाइनर और मस्कारा को लगाकर ट्राई ज़रूर कर लीजिए। अब हम एक फ्लैट ब्रश लेंगे और जो हमने डार्क रेड शेड ली थी उसे हम अपनी लोअर वाटर लाइन में आपकी काजल के नीचे आपको उसे अप्लाई करना है। इसे आपको बिल्कुल फ्लैट ब्रश से ही आपको इसे लगाना है। इस तरह से आपको अपनी दूसरी आईज के ऊपर भी इसको अपनी वाटर लाइन के नीचे आपको इसको हल्के हल्के से लगा लेना है। इससे आपका आईज मेकअप बहुत अच्छा आता है। अब हम फिर से वही शिमरी शेड लेंगे और अपने इनर कॉर्नर की तरफ आपको इसको लगा लेना है। अब यही हाइलाइटिंग वाली शेड को लेकर हम अपनी आईब्रोज के नीचे लगा देंगे। आपको म्यूटेड हाइलाइटर को अपनी ब्रो बोन के ऊपर लगा लेना है। इससे आपका आईज लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे भी आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही लगाना है। अब हम यहाँ पर ब्लश ब्रश लेंगे और आपको लूज पाउडर लेना है। आपको इसे भी डस्ट ऑफ कर लेना है और आपको इसे अपनी आईज के नीचे लगा लेना है। और आपको सेटिंग ब्रश लेते हुए अपने अच्छे से आईज के नीचे अच्छे से लगा लीजिए, जिससे कि आपका आईज मेकअप अलग से नज़र आए। अब हमने पाउडर को सेट कर दिया है। अब हम फिर से कॉन्टूरिंग ब्रश लेंगे और आपको इसे अपने चिक बोन से नीचे की तरफ आपको अपने आधे चिक तक लेकर आना है और इसे अपनी जॉ लाइन में भी आपको इसे लगाना है, जिससे कि आपके फेस के फीचर्स आपके उभर कर आएँ। यदि आपकी डबल चिन है तो आप यहाँ पे भी इस कलर को लगा लीजिए। आप अपने नोज की कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं।
अब आपको फिर से सेटिंग ब्रश लेना है और आपको इसे अच्छे से इसे ब्लेंड कर देना है। कॉन्टूरिंग करने के बाद आपके जो फेस के फीचर्स होते हैं वो अलग से नज़र आते हैं। अब हम यहाँ पे ब्लश लेंगे। इसे आपको अपने चिक बोन से ऊपर की तरफ आपको लेकर जाना है। आप इसे बहुत ही हल्का लेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको डार्क ज़्यादा नहीं करना है। बिल्कुल आपको एक लाइट पिंक शेड देनी है। उसके बाद हम हाइलाइटिंग करेंगे। इसे आपको ब्लश के ऊपर आपको अपने फेस पे हाईलाइट करना है। आप इसे अपनी नोज के ऊपर, अपनी फोरहेड के ऊपर हल्का हल्का सा इसे लगा लीजिए। इसे अपने क्यूपिड के ऊपर भी और अपने चिन के ऊपर भी इसको हल्का सा आपको लगा लेना है। फेस की हाइलाइटिंग करने के बाद हम अपने लिप लाइनर से अपने लिप्स को शेप देंगे। लिप लाइनर आपके होठों को उभारने का काम करता है। यदि आप सही तरीके से लिप लाइनर को लगाती हैं तो आपके होठ बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं और आपकी लिपस्टिक फैलती भी नहीं है। आप अपने लिप लाइनर की हेल्प से आप अपने होठों को मनचाही शेप दे सकते हैं। तो आप देख लीजिए, हमने अपने लिप्स की आउटलाइन तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पे मेबेलिन की रेड कलर की लिपस्टिक ले रहे हैं। इसे मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करूँगी। आपको इसे अपनी आउटलाइन के अंदर ही अंदर आपको इसको लगाना है। उसको इससे बाहर आपको लेकर नहीं जाना है। आप इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकती हैं। तो आप देख लीजिए, हमारी लिपस्टिक लग चुकी है। हम फिर से हाइलाइटर लेंगे और अपने क्यूपिड पॉइंट पर इसको लगा लेंगे। अब हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने जो भी आपके इयररिंग्स हैं आप उनको पहन लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सके। मेकअप करने के बाद आपका जो भी आउटफिट है आप उसको पहन लीजिए। उसके बाद जो भी आपके बैंगल्स वगैरह हैं आप उनको पहन लीजिए। उसके बाद आपकी मनचाही हेयर स्टाइल बना लीजिए। आप यहाँ पे अपने खुले बाल भी कर सकती हैं और आप यदि कोई बन वगैरह बनाना चाहती हैं तो आप उसको भी बना सकती हैं। जो आपका मेकअप लुक है वो आपका इस तरह आपको दिखेगा। आप इस मेकअप को किसी की शादी में भी कर सकती हैं। आपका लुक बहुत ही नेचुरल दिखता है और आप इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखती हैं। आप इसे खुद से बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आपको इसे 1-2 बार ट्राई करना होगा और आप बहुत अच्छा खुद से मेकअप कर पाएंगी।